परमेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को सादर वंदन प्रणाम नमन। हम वाकई नहीं सुनते, फोन आ गया था, काटा है। जी, हम कथा में प्रवेश करते हैं। हम थे यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवतरो जनान् स प्रमाणं स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न। नहीं बहन जी, यहाँ नहीं थे। 18 से शुरू होगा, 18 से 17 तक आए थे कल। नहीं, ये अच्छा जी जी जी। नैव तस्य कृतेनार्थो, वो जब हम इसको समझा रहे थे तो उसमें आ गया था कि जहाँ बड़े लोग आचरण करते हैं उनका हम कैसे अपकीर्ति को भूलते नहीं। कोई बिल्कुल बात सही। नहीं, आप एक से पहले नहीं बता दीजिए। जी, आप एक पहले बताना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक श्लोक पहले बता दीजिए, थोड़ा रिपीट हो जाएगा सबको। जी कोई नहीं, मैं आगे चली गई थी। अच्छा, मैं पहले ही आगे बता रही हूँ। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। ये 18वां श्लोक है। 17वें श्लोक में भगवान कह रहे थे कि जो अपने आप में कर्म करके स्वयं के कार्य से स्वयं ही तृप्त रहता है, उसी की व्याख्या थोड़ी और आगे बताते हैं भगवान कि जो इस तरह का पुरुष है, जो इस तरह का आचरण करता है, जो स्वयं में स्वयं की संतुष्टि स्वयं के कार्य से रखता है, ऐसा कार्य कैसा हो सकता है। अगर हम इसे समझें तो यदि हम हर व्यक्ति में भगवान का चेहरा देखें, प्रत्येक व्यक्ति में जो चित्त है उसको सब जगह तत्वतः पहचान लें, जान लें और मन से उसको मान लें, उस मन से मानने के कारण जो हमें हर जगह भगवान दिखेगा, तो फिर हम कोई कार्य अपने लिए नहीं करेंगे। जैसे एक डॉक्टर है, वो ये मान ले कि जितने भी ये मरीज आ रहे हैं, ये मरीज नहीं आ रहे, मैं मरीजों को दवाई नहीं दे रहा, मैं भगवान को दवाई दे रहा हूं, तो उसके हाथ से कभी कोई गलत काम नहीं होगा। अगर कोई घर में बैठा हुआ, हम जैसे हम सब लोग खाना बनाते हैं या बाकी के काम करते हैं, हम ये सोचें कि हम जितने भी ये कार्य हैं ये प्रभु के लिए कर रहे हैं। एक दिन किसी ने सवाल पूछा था कि पुरुष झाड़ू कैसे लगा सकता है, तो उसका ये जवाब है कि यदि ये कार्य प्रभु के लिए है तो महिला और पुरुष का कोई अंतर रह ही नहीं जाता। और पिताजी हमारे परमात्मा के लिए करते थे, कहते थे ये मेरे परमात्मा की सेवा है, उसका सबसे अच्छा काम है कि मैं सफाई करूं, और मैं सुबह सुबह इसीलिए करता हूं। तो जब भी हम कोई कार्य परमात्मा के लिए करेंगे तो फिर हमने तो कार्य किया नहीं, हमें फल मिला नहीं, हमें उसको भोगना नहीं है, तो हमने काम किया या नहीं किया उसका हम पे क्या असर है? कोई नहीं। इसी बात को कहा है आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। और वही बात यहाँ कहा है कि वो कार्य के द्वारा आत्मा से आत्मा में प्रसन्न होता है। और इस तरह के व्यक्ति को वो कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थो, उसके कार्य, उसको कार्य करने से भी अर्थ नहीं है, ना कृते नेह कश्चन, ना ही ना कार्य करने से कोई अर्थ है। फिर नाचा अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रित, वो कहते हैं संपूर्ण प्राणियों में किंचन मात्र भी उसका स्वार्थ का संबंध नहीं है, क्योंकि उसने मेरे तेरे के लिए तो काम ही नहीं किया। उसने राम श्याम मोहन रानी कविता किसी के लिए काम नहीं किया, उसने प्रभु के लिए कार्य किया।
तो उसका किसी जीव देहधारी के प्रति कोई ऐसा संबंध नहीं है कि इससे मुझे कुछ मिल जाए, या उसके प्रति अभी आज पता नहीं, मैं सुबह किन महात्मा जी को सुन रही थी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं आपको भी सुनाती हूँ। वो ये, उनसे किसी ने प्रश्न किया, पति पत्नी थे, उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु, जब सारे काम परमात्मा की इच्छा से होते हैं, हम अपने आप तो हमारी औकात नहीं है कुछ काम करने की, और सारे काम परमात्मा की इच्छा से होते हैं, तो फिर दुख हमें क्यों होता है? फिर परमात्मा को ही दुख होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, परमात्मा के कर्मों को हम करते हैं, तो हमें ऐसा, हमें फल क्यों मिलता है? तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लो आपने कोई गाड़ी रखी हो और आपने ड्राइवर को सुबह कहा हो कि भाई देख ऐसा है, एयरपोर्ट जाना है, सब्जी मंडी जाना है, और एक मेरे मित्र के घर जाना है, ये 3 काम करके वापस आओ। चला गया। अब आपने उसको क्या कहा, ये 3 काम करने हैं, वो किस रास्ते से जाएगा ये उसने देखना है, क्योंकि रास्ते में कहाँ ट्रैफिक जाम है, कहाँ नहीं है, कहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके हिसाब से वो जाएगा। ठीक है, क्लच उसके पास है, ब्रेक उसके पास है, लेकिन गाड़ी उसने कहीं ठोक दी, तो क्या तुम्हारी गलती थी जो गाड़ी ठुकी? नहीं थी। गाड़ी ठुकी ड्राइवर की गलती से, जिसने गलती की तो चोट भी उसी को ही लगेगी। चोट क्या तुम मालिक को लग जाएगी जो घर में बैठे हो? जो जंग में जाएगा, गिरेगा सवार तो वही जो से घोड़े पे सवार होगा, जो घोड़े पे सवार नहीं हो गिरेगा भी नहीं। तो जब कर्म, तुम इसी तरह हम परमात्मा की गाड़ी को चला रहे हैं, लेकिन क्लच ब्रेक हमारे हाथ में है, जब हम उसका प्रयोग नहीं करते तो उसका इसलिए हमें फल भोगना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये एग्जाम्पल, क्योंकि गाड़ी वाला एग्जाम्पल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनका समझाने का तरीका मुझे और भी अच्छा लगा कि ये है कि हम परमात्मा के ही कार्य करते हैं, परमात्मा के लिए करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम अपने कर्तृत्व को मिला देते हैं तो दुख पाते हैं। लेकिन यदि उसके थोड़ा सा और आगे इस श्लोक में जुड़ता है वो, कि अगर हम वो सारे काम परमात्मा के लिए करें, परमात्मा के द्वारा करें, तो फिर वो हमारा कर्म कर्म ही नहीं रहेगा, अकर्म हो जाएगा, और अकर्म का कोई बंधन नहीं होता, अर्थात उसका कोई फल भोगना नहीं पड़ता, बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं कि न कश्चित अर्थ व्यपाश्रत है, उसका किसी व्यक्ति किसी प्राणी से कोई संबंध भी नहीं रहता, ना लेने का ना देने का, ना उससे हम, किसी ने कहा कि मैं इतना भला करता हूँ फिर भी मैं इतना दुखी रहता हूँ। हाँ, उन्हीं महात्मा जी से पूछा। आज तो बहुत सारे प्रश्न थे उनकी कथा में। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तुम काम इसलिए करते हो कि तुम कुछ चाहते हो, इसका मतलब ये वाला मैंने जो आप बता रहे, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ मैं आपको, ये वाली हाँ, ये वाली बात आज मैंने अपने कल परसों अपने जो सेवा वाले ग्रुप है उनमें डाली थी ये स्टोरी, और आज मैंने अच्छा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाली हुई जो आप बता रहे हो नहीं मुझे। किसी ने उन्हीं महात्मा जी से हाँ, पूछा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और ये। उन्होंने जी। यही कहा कि तुम पहले तुम ये बताओ कि तुमने काम करने के बदले में इसका मतलब कुछ चाहा था, तो मत करो, इतना लोगों के ऊपर उपकार मत करो भाई, कि क्योंकि तुम उनसे इज्जत चाहते थे, या सोचते थे कि तुमने कुछ काम किया वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक होके खड़े हो जाए, क्या ऐसा चाहते थे? और उन्होंने नहीं किया तो तुम्हें गुस्सा आया, गुस्सा आया, ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। अगर तुमने चाहा नहीं होता, अगर काम्यानाम कर्मणम कर्म नहीं होता, काम्य कर्मों को करने से तो गुस्सा आता है, और गुस्से की सारी बातें उन्होंने बताया है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये तो मरने तक की नौबत है, तुम तो उस तरफ बढ़ गए, तो ये तो और भी गलत किया तुमने। इससे अच्छा तुम वो सारे कार्य मत करो, मत करो किसी पर ऐसा उपकार जिसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए।
अगर तुमने परमात्मा के प्रति ये किया है तो फिर तुम्हारा किसी प्राणी से भी संबंध नहीं है। और प्राणी से संबंध का अर्थ है हम किसी व्यक्ति से कुछ अपने लिए आदर भाव मान सम्मान धन किसी भी तरह की इच्छा ना रखें। ऐसा संबंध ना हो कि हमें उससे कुछ प्राप्त हो, चाहे वो मान सम्मान हो धन हो या कुछ भी हो। और अगर ऐसा है तो हमें ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए। हमें मतलब अगर करना है तो ये सोचो कि मैंने कर दिया, बात खत्म हो गई। अगर उस बात को रख के तुम्हें पलट के चाहिए, मैंने उसके इतने सारे काम किए, वो तो मुझे पूछता ही नहीं, तो तुमने इसलिए काम किए थे कि वो पूछे। उसने ये कहा था काम करवाने से पहले कि मैं इसके बदले में तुम्हें पूछने वाला हूं। ब्याजी हो क्या? अगर ब्याजी हो तो ठीक है, अगर ब्याजी नहीं हो तो ये गलत है। ब्याज में लेने की इच्छा है और जितना दिया है उससे ज्यादा लेने की इच्छा है। लेकिन यदि आप निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो आपकी लेने से इच्छा नहीं होगी। तो अगर हम ये कहते हैं कि उसका करने और ना करने में संबंध नहीं रहता, तो उसका अर्थ यही है कि वो कार्य करता है, इससे उसका संबंध नहीं है, क्योंकि उसने अपने कार्य को अपनी निष्ठा से परमात्मा के प्रति करके अकार्य बना दिया है। इसलिए करने से संबंध नहीं है, उसका उसको बंधन नहीं है, उसका उसको फल नहीं भोगना। और उसी तरह से ना करने में भी वो उसका कार्य कैसा हो गया? असंगता का कार्य हो गया, और असंगता का कार्य अकर्म हो गया। तो करने या ना करने में उसकी कहीं गति नहीं है, वो उन दोनों से मुक्त है। इसका ये अर्थ है। और इसीलिए कहते हैं कि उसका फिर किसी प्राणी से भी कोई संबंध नहीं है, अर्थात उसने ना किसी पे एहसान किया है, ना किसी का कार्य किया है, बदले में उसको उससे कुछ नहीं चाहिए। जब उसका किसी प्राणी से संबंध ही नहीं है तो उसके बदले में उसको कोई देने वाला भी नहीं है। देने वाला नहीं है तो बंधन नहीं है, बंधन नहीं है फल नहीं है, फल नहीं है तो मोक्ष ही मोक्ष है। कितने क्लियरली इस बात को बताया है भगवान ने। उसके आगे वो कहते हैं कि तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। अब यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियरली इसी बात को कहा है कि इसलिए निरंतर सततम, निरंतर, इसमें कहीं भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। निरंतर कार्यम कर्म समाचर, समाचर होकर निरंतर कार्य कर्तव्य कर्म करता रहे। कैसे? असक्ता, असक्त होकर। तस्माद, इसलिए, असक्ता सक्तम कार्यम कर्म समाचर, तो निरंतर कार्य को करता रहे असक्त होकर। असक्त होकर निरंतर कार्य को करता रहे। असक्तो ही आचरण कर्म, अगर तू असक्त होकर कार्य करेगा तो परमाप्नोति पुरुषः, तो तुम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर। अब उसकी पूर्ण की बात उन्होंने तो तीन श्लोकों से कह रहे थे कि किस तरह तुम स्वयं में ही रहो। नंबर 2, आप अपने कार्यों को अकर्म बना दो। जो कुछ करो वो प्रभु के निमित्त करो, और उस निमित्त करने में तुम्हें कोई भी बंधन नहीं होगा, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, तुम्हें किसी भी कार्य का परिणाम भोगना नहीं होगा। क्योंकि अगर अच्छे भी हमने कार्य किए तो उन अच्छे कार्यों का परिणाम है स्वर्ग, और स्वर्ग जाने के बाद वापिस आना पड़ता है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप अपने कर्मों को इतना उच्च बनाइए कि स्वर्ग तक नहीं, हमें मोक्ष चाहिए। और जैसे अगर हम डुप्लेक्स बनते हैं ना, 4 सीढ़ी चढ़ो तो घर के अंदर की छत पे पहुंचते हो, और अगर प्रॉपर सीढ़ी चढ़ो तो छत पे पहुंचते हो, है ना। उसी तरह से आप अपने कर्मों को असंग बनाइए, किसी भी फल की संगता से मुक्त रखें।
नंबर 2, सतत निरंतर करते रहें। नंबर 3, जो करें वो प्रभु को अर्पित करें। जब इन 3 कार्यों को सतत आप करते चलेंगे तो उसका परिणाम है परमात्मा की प्राप्ति अर्थात मोक्ष। तो कहना चाहते तो यहाँ पे कहा गया तब इस तरह से आचरण करता हुआ वो परम पुरुष को प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। और भगवान ने ये जो बात कही कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, उसी बात को एक उदाहरण देकर भगवान ने गीता में समझाया है अगले श्लोक में। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। वो कहते हैं कि जनक इत्यादि राजा जनक का उदाहरण दिया है भगवान ने। राजा जनक त्रेता युग में हुए थे, भगवान द्वापर में हुए थे। तो उन्होंने अपने इतिहास पुरुषों का, या यूं कहें कि जैसे हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, यद यद आचरति पुरुष, आगे आएगा कि जो जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा हमें बनना चाहिए। तो अब भगवान ने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है कि इस देखो जैसे जनक है, जनक क्या है? कहने को राजा है। हर ऋषि राजा होता है, वो अपने स्टेट के राजा हैं। हर ऋषि राजा होता है, लेकिन जनक को राजर्षि कहा गया इसलिए कि वो ऋषियों के राजा हैं। राजा तो हैं लेकिन ऋषियों के भी राजा हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो हम ये मानते हैं कि जो राजा का कार्य है वो प्रजा के लिए, और वो कठिन कार्य है, उसमें बहुत सारे इस तरह के निर्णय भी लेने पड़ते हैं, बहुत तरह के कठोर कर्म भी करने पड़ते हैं, आपको युद्ध भी करना, सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद भी वो राजर्षि हैं। तो इससे ज्यादा कठोर तो कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा यहाँ एक अर्थ ये भी हम ले सकते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें क्षत्रिय कर्म में नियुक्त करना चाहते थे, तो उन्होंने एक क्षत्रिय का ही उदाहरण लेके बताया कि देखो वो भी राजर्षि है। ये जो तू बड़ी देर से ज्ञान की बातें कर रहा है कि इनको मार कर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, मैं लड़ाई करना नहीं चाहता, मैं गुरुओं पे वो चलाऊं, इनको मार दूं मैं, और इस खून से सनी हुई धरती का उपभोग करूं, ये मैं नहीं कर सकता। नो ना योग से मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तू ये जो इतनी धर्म की बातें कर रहा है बढ़िया बढ़िया सी आधी अधूरी, तो राजा जनक को देख, वो राजा होते हुए भी राजर्षि हैं। हर ऋषि राजा होता है लेकिन वो राजा होते हुए भी ऋषि हैं। तो तू भी इसी तरह बन सकता है। ये जो मैं तुझे इतनी सारी बातें बता रहा हूँ कि कर्म में असंगता रखो, अकर्म बनाओ, कर्मों को अच्छे तरीके से करो, सतत करो, निरंतर करो, असंगता के साथ करो, अकर्म बनाकर करो, किसी कर्म का फल नहीं रखो अपने पास। तो ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, भविष्य में या पूर्व में इस तरह के लोग हुए हैं। तो उन्होंने जनक का एक उदाहरण दिया। वो कहते हैं कर्मणैव हि संसिद्धि, कर्म के द्वारा ही संसिद्धि से जनक इत्यादि जो है वो लोक संग्रह करके भी कर्म करने के योग्य हुए हैं। कर्म करने के योग्य, अकर्म कर्म करने के योग्य। कि देखो ये राजा है ना, हर चीज इन्होंने की है, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ऋषि। जनक के दरबार में बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे, ठीक उसी तरह जैसे किसी ऋषि के पास जाया जाए। जनक हर चीज के साथ थे और हर चीज से अलग थे। बहुत आप सबने सुना ही होगा, तो उसको सुनाने का कोई मतलब नहीं है। एक बार किसी ने कहा कि आप राजा हो और इतने सारे भोग हैं आपके यहाँ पर, कैसे आप असंग रह पाते हो? मतलब मुझे तो नहीं लगता ये ऋषि होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो किसी ने अपने पुत्र को असंगता सिखानी थी, तो राजा जनक के दरबार में भेजा कि तुम
जनक से असंगता सीख कर आओ। और वहां वो गया तो देखा चारों तरफ इतनी महल माड़ियां और इतने कामुकता से, और उसमें हर तरह की चीज है, महल है। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति असंग, अब मैं इससे सीखूंगा कि असंगता क्या होती है, जो खुद राजा है। तो उन पर अब पिता ने कहा था, पिता और गुरु एक ही व्यक्ति था, उन्होंने कहा था तो उन्हें जाना पड़ा। जब वो गए तो उन्होंने कहा कि महाराज से मैं, मतलब मैं मिलना चाहता हूँ। कहा इंतजार करो। जनक जी अपने कार्य में लगे हैं, हो गए 3-4 घंटे। वो कहने लगे इस व्यक्ति से मिलना है, मतलब इनको ये भी नहीं पता कि मुझे बुला लेना चाहिए, मैं आया हूँ। अरे सीखो कि तुम कुछ लेने आए हो, तो लेने वाले को सबसे पहले अपना स्थान पता होना चाहिए कि ऐसे होता है। और इस बात को राजा दशरथ ने कहा है। जिस समय वो सीता जी वगैरह को, चारों राजकुमारियों को ब्याह कर ले जा रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मेरा स्थान आपसे आगे नहीं हो सकता, जी क्योंकि मैं आपके घर पे लेने आया हूँ, देने नहीं आया। मैं आपकी चारों पुत्रियों को लेके जा रहा हूँ, तो मेरा स्थान कहाँ है ये मैं जानता हूँ। तो अब लेने आए थे तो इनको इंतजार करना पड़ा, इन्हें अच्छा नहीं लगा। बाद में उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे असंगता सीखने आया हूँ। बोले तो इतनी देर से आपको क्या समझ में आया? मैंने कहा जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपसे सीखने आया हूँ। तो यार ठीक है, एक काम करो, तुम ये मटका सिर के ऊपर रखो और इसमें से एक भी बूंद छलकनी नहीं चाहिए, और तुम सारे नगर का चक्कर लगा के आओ और नगर की शोभा भी देखिएगा। और इस तरह भेज दिया। उन्होंने सारे उसका चक्कर लगाया। शाम को आके उन्होंने कहा कि और सुनाइए, दृश्य कैसे थे, वातावरण कैसा था, हवा अच्छी चल रही थी, लोगों ने आपका स्वागत किया। अब वो चक्कर में पड़ गया कि लोगों ने स्वागत भी किया, मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि ध्यान था कि पानी ना गिर जाए। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा महाराज मेरा तो ध्यान मटके की तरफ था और मेरा ध्यान कहीं गया नहीं। तो ये हमें एक सिखाता है दृष्टांत इस गीता के साथ मिलाकर, कि हम यहीं रहकर कैसे असंग हो सकते हैं। ये हम सभी लोगों का प्रश्न है कि हम असंग कैसे हैं, कैसे हमारी कर्म करते हुए भी कर्म में हमारी लिप्तता ना हो। तो देखो वो सारे महल का चक्कर लगा के आए। वहां पर उनके सेवा पानी का इंतजाम था, उनका स्वागत हो रहा था, ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, फूल भी बरसाए गए। पर महाराज जी को तो कुछ पता ही नहीं चला, उनका ध्यान तो वही था। इसका अर्थ है कि जो मन की गति है वो बहुत न्यारी है। मन को संयमित करना एक काम, और बाकी सारे काम करना एक। अगर वो मन एक निष्ठ होकर आपके कर्तव्य कर्म में लग जाए। हम कर्तव्य कर्म को क्यों कहते हैं? हम कर्तव्य कर्म इसलिए कहते हैं कि जिसको मैंने कल या परसों समझाया था कि मुझे पढ़ना है, पेपर मुझे 9th के देने हैं, मैं लक्ष्य को नहीं देखूं और मैं कहूं मुझे तो पढ़ना है, जो किताब मेरे सामने आई मैंने उसको पढ़ लिया, तो क्या मेरे 9th के पेपर हो जाएंगे? क्या मेरे मार्क्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो आपको कर्तव्य कर्म करना है, आपको कर्म नहीं करना, कर्तव्य कर्म करना है। जो करने योग्य है वो काम करना है, जो आपके लिए विहित है उस कर्म को करना है। पर एक उसके साथ ध्यान रखना है कि आपकी बुद्धि निश्चयात्मिका होनी चाहिए, आपके प्रयास सतत होने चाहिए, प्रार्थना भी होनी चाहिए और प्रयास भी होना चाहिए। तब आपको लक्ष्य मिलता है, और उस लक्ष्य को मिलने के बाद आप ना अधिक प्रसन्न हो ना अधिक दुखी हो, तो आपकी उसमें असंगता हो जाए। अब और आप ये कह दें कि भाई
ठीक है, मैंने अपना 100% दिया कि मैंने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा, मैं पेपर दे के आ गया, आगे हरी इच्छा, और मैं पास हो गया, तो मैं ये कहूं कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवा में लगा लिया। हम ऐसा भी तो कहकर उस उछलते बल्ले को जरा डाउन कर सकते हैं कि प्रभु का कार्य था, प्रभु ने कहा 9th पास कर लो, मैंने करके कर ली, इसमें मेरा क्या। क्योंकि वास्तविकता में गाड़ी भी उसने दी है, पेट्रोल भी उसने दिया है, लक्ष्य भी उसने दिया है। आपकी बुद्धि भी है कि आप 9th क्लास तक पहुंचे हो, आपको किताबें भी प्रोवाइड कराई हैं ऊपर वाले ने, आपको ये भी बताया कि आपको 9th के एग्जाम में इस दिन बैठना है, तो फिर ये प्रभु का काम है ना। आप एक तरफ कहते हो कि हमारी क्या गति है कि हम ये कर लें, और जब आप पास हो जाते हो, या जब मैं बहुत थक गया, मैंने बहुत मेहनत की, ठीक है, अब मेहनत आपने की है तो फल भी आपको मिलना चाहिए, फिर दुखी होते हुए आप कहते हो मैंने इतनी मेहनत की, फिर दुख क्यों मिल रहा है। तो आप कर्म के बंधन में आए क्यों। प्रभु यही यहाँ समझा रहे हैं कि उस कर्म के बंधन को राजा जनक के जैसे, जो राजा होते हुए भी ऋषि हैं, छोड़ दो। ये अर्जुन के लिए है और हम सब लोगों के लिए है कि हम सभी अपने कर्तव्य कर्मों को निष्ठा पूर्वक सततता से निरंतर करते रहें, और उसमें स्वयं के कर्तृत्व को समाप्त करें कि हमने ये किया। ये भावना ना आकर प्रभु के कार्य को प्रभु ने किया की भावना आ जाए, तो फिर उसका हमें फल नहीं भोगना पड़ेगा। फल नहीं भोगना पड़ेगा तो बंधन नहीं होगा और हम मुक्त हो जाएंगे। और उस मुक्तता में ही हमारा कल्याण। वो कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ, इन्हीं जनक जी के उदाहरण के आगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रभु कह रहे हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस् तदनुवर्तते। वो कहते हैं जैसा जैसा यत् यत्, जैसा जैसा श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करते हैं, वो यत् प्रमाणम करते, वो सारा प्रमाण हो जाता है, वही श्रेष्ठ है। हम कहते हैं ना महाजनो येन गता सपंता। हम अभी भी आप ये देखो, पंडित आपके सारे काम करवाता है, फिर कहता है कि जैसा आपकी कुल परंपरा से निहित हो ऐसे बाकी कार्यों को करो। पूजा वो पूरी करवाता है, पूजा करवाने के बाद कहता है आप लोगों में ऐसा कैसा काम होता है बताओ, मैं वैसा करवाता। क्योंकि जो आपके बड़ों ने किया वही आपके लिए कर्तव्य कर्म है। जो मेरे बड़े ने नहीं किया वो मेरे कुल धर्म की परंपरा नहीं है। हम बड़े आराम से कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोगों में ये व्रत नहीं होता, मेरी सासू माँ नहीं करती थी, या मेरी दादी सास नहीं करती थी। हम अपने मायके के रीति रिवाजों को अपने ससुराल में नहीं निभाते। तो कुल परंपरा से आए हुए या श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण, अर्थात ऐसे लोग जिनका हमें आचरण करना चाहिए, ऐसे लोगों को आचरित करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो लोक परंपरा का निर्वहन। हर व्यक्ति अगर अपना रिसर्च खुद करेगा तो फिर सामान कैसे बनेगा। एक ने रोटी बना के दिखा दी कि रोटी ऐसे बनती है, सारी दुनिया वैसे ही बनाती है, अलग तरीके से कोई नहीं बनाता है ना। अगर हर आदमी ये सोचे कि ये तो उसकी रोटी है और मैं अपनी रोटी खुद किसी अलग तरीके से बनाऊंगा, तो फिर तो खाली रोटी ही बनेगी दुनिया में। एक ने रोटी बनाई, एक ने कुछ और बनाया, एक ने कपड़ा बनाया, एक ने कुछ बनाया, अल्टीमेटली घर स्थापित हो गया, क्योंकि ये यज्ञ है। इस यज्ञ में हर व्यक्ति अपने ज्ञान की आहुति देकर कुछ नया आविष्कार प्रतिदिन हर पल कर रहा है। और जब
ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों ने अपने अपने कार्यों को भली प्रकार से कर लिया और वो सफल रहे, तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। कहते हैं कि जो जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, वैसा वैसा आचरण सभी को करने योग्य है, क्योंकि वह जो कुछ कर देता है वो प्रमाण है, और मनुष्य समुदाय सारा उसी की तरह बरतने लग जाता है। ये लोक कल्याण की भावना के साथ कहा गया। और इस तरह जो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण हैं, वो अगर लोक संग्रह में अच्छे हैं, तो भगवान ने अपना अगले 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर और उनसे कहा कि तुम अब अपने इन इन आश्रमों में को भली भांति निभाओ। वो कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण